इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा कंडक्टर रखा जाए जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो, तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अमल करती है। ये हमने पहले पढ़ लिया। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसी कॉइल रखी जाए जिसमें से करंट गुजर रहा हो, तो वो कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देती है। ये देखिए, तो क्या सीखा हमने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो उस पर फोर्स अमल करती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कॉइल रखी जाए तो उस पर टॉर्क अमल करता है। आज का टॉपिक इसी बारे में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो है वो हम किसी भी जो है वो कॉइल को देखें तो उस कॉइल के जो है वो 4 हिस्से होते हैं, और इस कॉइल के जो है वो 4 पार्ट्स, ये 4 कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से, कॉइल के अंदर से करंट गुजर रहा हो तो इन चारों साइडों में से भी करंट गुजर रहा होगा। तो ये जो कॉइल की ये वाली साइड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का तौर पे काम करेगी। हम ये जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो है वो एक फोर्स अमल करती है। तो चलिए देखते हैं कि इस साइड पे कितनी फोर्स अमल करती है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, F होता है ILB। इस कंडक्टर पे भी फोर्स अमल करेगी और इस कंडक्टर पे भी फोर्स अमल करेगी, जो कि ILB होगा। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर्स आपस में मिलकर एक कॉइल बना रहे हैं और ये कॉइल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो है वो लगी हुई है, तो अब जो है वो ये एक फोर्स ऊपर की जानब, यहाँ पे हम फोर्सेस के भी डायरेक्शन देखेंगे, तो इस कॉइल के ऊपर जो है वो फोर्सेस मिलके एक टॉर्क अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि F = ILB, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कितनी होगी और यहाँ पे। तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम बार बार जो है वो लेफ्ट हैंड रूल का पिछली वीडियोस में भी जिक्र करते आए हैं कि अगर हम जो है वो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह एक्सपेंड करें और मिडिल फिंगर को जो है वो करंट की डायरेक्शन में कर लें, और इसी तरह जो है वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करें, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस रूल को फॉलो करते हुए हमारे इस कंडक्टर के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी और इस कंडक्टर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बनाएंगे, जिसकी वजह से इस कॉइल पे टॉर्क अमल करेगा और ये कॉइल घूमने लगेगी, जैसा कि हमने इससे पहले एनिमेशन में देखा था। टॉर्क का फोर्स के साथ एक रिलेशन आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, इसको भी अभी देखते हैं। हम जानते हैं कि टॉर्क मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स होता है। अब ये मोमेंट आर्म की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें इस कॉइल पे अमल करने वाला टॉर्क जो है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मोमेंट आर्म की फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंट आर्म को पहले हमने पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ जो है वो किसी एक्सिस के ऊपर लगी हो, जैसे कि ये कॉइल इस दरमियाने एक्सिस के ऊपर लगा दी गई है, तो इसके सेंटर से लेकर जहाँ पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर जो है वो किसी कॉइल पर दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इस तरह अमल करें कि एक फोर्स यहाँ पे अमल कर रही है और एक यहाँ पे अमल कर रही है, और इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर हों, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर कपल बनाती हैं। अगर जो है वो कॉइल के ऊपर कपल अमल कर रहा हो, तो कपल के केस में जो मोमेंट आर्म होता है वो सेंटर से इस फोर्स तक का फासला प्लस सेंटर से इस फोर्स तक का फासला होता है। और अगर हम इसे इस फिगर से देखें तो सेंटर से इस फोर्स तक का फासला प्लस सेंटर से इस फोर्स तक का जो फासला होगा ये मिलकर AB के बराबर होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। तो कपल के केस में वैसे तो मोमेंट आर्म सेंटर से फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक के फासले को कहते हैं, लेकिन कपल के केस में मोमेंट आर्म कॉइल की विड्थ यानी कि AB के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर जो है वो कपल ऑफ फोर्सेस हों तो कपल ऑफ फोर्सेस के लिए मोमेंट आर्म AB के बराबर होगा। चलिए इसे स्मॉल a कह लेते हैं। तो अब हम मोमेंट आर्म की ये वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास टॉर्क आएगा मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। दोनों की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आएगा मोमेंट आर्म की जगह स्मॉल a और फोर्स की जगह ILB पुट किया, तो आपके पास टॉर्क का रिलेशन आया स्मॉल a ILB। अगर हम इस L को इस A से मल्टीप्लाई करें तो ज़रा देखें, L जो है वो लेंथ ऑफ द कॉइल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और जो स्मॉल a है वो विड्थ है, चौड़ाई है, तो लंबाई तरफ चौड़ाई क्या बन जाएगी,
एरिया ऑफ कॉइल बन जाएगी। ये हमने इसलिए इस ए क्रॉस एल को अलग कर लिया है। तो ए क्रॉस एल तो हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल ए के बराबर है। तो अगर हम ये ए क्रॉस एल यहाँ पे पुट करें तो हमें टॉर्क का एक फार्मूला मिलता है जो कि है IBA। टॉर्क का ये फार्मूला तब सच है जब इस मैग्नेटिक फील्ड और इस AB के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 है। ज़रा देखें, जिस तरफ ये फोर्सेस भी इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और कॉइल का एरिया इसके बिल्कुल पैरेलल पड़ा है। लेकिन अगर जो है वो कॉइल इस तरह से टेढ़ी हो जाए, ये हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये कॉइल का टॉप व्यू। अगर हम कॉइल को ऊपर से देखें और कॉइल इस तरह टेढ़ी हुई हो कि आपकी जो साइड D है वो ऊपर की जानिब हो, इस तरह घूम रही है कॉइल अगर मिसाल के तौर पर, तो ये आपको ऊपर से ऐसी नज़र आएगी। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में है, लेकिन कॉइल जो है वो रोटेट कर चुकी है। तो यानी कि कॉइल का जो ये एरिया है, ये एरिया ऑफ कॉइल अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल नहीं बनाएगा बल्कि एंगल अल्फा बनाएगा। तो इस केस में मोमेंट आर्म ज़रा देखें, अब मोमेंट आर्म तो इस डायरेक्शन में नहीं है, मोमेंट आर्म तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब हम मालूम करते हैं कि इस केस में मोमेंट आर्म क्या होगा। तो इस वक्त एरिया के 2 कंपोनेंट बन चुके हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस कंपोनेंट होता है, ए कोस अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ए साइन अल्फा होगा। तो इस वक्त मोमेंट आर्म ए नहीं है बल्कि क्या है, ए कोस अल्फा है, क्योंकि अब एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर हम जो है वो एक फार्मूला ऐसा बनाना चाहते हैं जो हर केस में सही हो, तो उसके लिए हमें मोमेंट आर्म ए कोस अल्फा जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए ज़रा अब ए कोस अल्फा को मोमेंट आर्म की जगह पुट करते हैं और देखते हैं हमारा फार्मूला क्या बनता है। हमें पता है कि टॉर्क मोमेंट आर्म इनटू फोर्स होता है। हम इस केस में हमारा मोमेंट आर्म ए कोस अल्फा है, तो पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा टॉ इज इक्वल टू ए इंटू एफ। ए की जगह अब हमारे पास जो है वो ये ए कोस अल्फा आ जाएगा। पहले हमने जो है मोमेंट आर्म की जगह ए रखा था, अब हम मोमेंट आर्म की जगह ए कोस अल्फा लिखेंगे तो ये आएगा ए कोस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय IB। लेकिन ए क्रॉस एल, ए इंटू एल, तो यहाँ भी एरिया ऑफ कॉइल के बराबर है। तो हमारा फाइनल रिलेशन टॉर्क का बनेगा टॉ इज इक्वल टू IBA cos ऑफ अल्फा। दिस इज द रिलेशन ऑन ए रिलेशन फॉर द टॉर्क ऑन ए कॉइल which is carrying a current I and placed in a magnetic field of strength B। यहाँ पे याद रख लें कि अल्फा जो है वो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल होगा।